नमस्कार दोस्तों। तो हम पढ़ रहे हैं MPTET ग्रेड 3 के मैथ पार्ट को। तो इसमें दोस्तों हमने इसका लगभग आधे से अधिक सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया उन्हें देख लें। आज हम लेसन 14 में पढ़ेंगे द्विविमीय आकृतियाँ, 2 डायमेंशनल शेप्स। तो दोस्तों हमारे जो सिलेबस में है उसमें दिया गया है कि जो द्विविमीय आकृतियाँ हैं उन्हें जानना पहचानना। तो इसके अंतर्गत आज के लेसन में हम पढ़ेंगे दोस्तों कि 2 विमीय 2 डायमेंशनल शेप्स क्या होते हैं। इसके साथ ही हम त्रिविमीय शेप भी देखेंगे, 3 डायमेंशनल शेप्स। उसके अलावा दोस्तों दोनों में अंतर देखेंगे और दोनों के उदाहरण देखेंगे हम, और यह भी देखेंगे कि क्या वास्तविकता में जो द्विविमीय आकृतियाँ होती हैं 2 डायमेंशनल वो होती हैं या होना उनका संभव है अथवा नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 2 डायमेंशनल द्विविमीय आकृतियाँ वो होती क्या हैं। तो द्विविमीय आकृतियाँ एक समतल आकृति होती हैं या एक ऐसी आकृति होती हैं जिनमें केवल 2 आयाम होते हैं, अर्थात लंबाई और चौड़ाई। द्विविमीय या 2D आकृतियों में मोटाई नहीं होती और इन्हें केवल 2 तरफ से मापा जा सकता है। 2D आकृतियों की केवल क्षेत्रफल और परिमाप की गणना की जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि जो 2 विमीय आकृतियाँ होती हैं वो समतल आकृति होती हैं, यानी कि ऐसा ये एक समतल होता है, या एक ऐसी आकृति जिसमें केवल 2 आयाम होते हैं, या एक ऐसी आकृति जिसमें केवल 2 आयाम होते हैं, इस प्रकार x और y, अर्थात लंबाई और चौड़ाई। जैसे इसमें आप देख सकते हैं ये इसकी लंबाई मान लीजिए और ये इसकी चौड़ाई मान लीजिए। तो इस प्रकार से ये होता है और इन्हें केवल 2 तरफ से मापा जा सकता है, यानी कि इन्हें केवल 2 तरफ से ही मापा जा सकता है। जैसे कि एक तो इस साइड से और एक इस साइड से, यानी कि एक ये वाला डायमेंशन, एक ये वाला डायमेंशन। तो इन्हें केवल 2 तरफ से मापा जा सकता है। इनमें क्या लंबाई और चौड़ाई होती है, इनमें लंबाई और चौड़ाई होती है, इनकी मोटाई नहीं होती है। और इनसे क्या निकाला जाता है, इनसे क्षेत्रफल और परिमाप, यानी कि एरिया और पेरीमीटर निकाला जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने ये देखा कि जो 2 विमीय आकृतियाँ होती हैं उनकी मोटाई नहीं होती है, उनके सिर्फ 2 आयाम होते हैं, लंबाई या चौड़ाई या मोटाई, मतलब 2 ही होंगे। इस प्रकार ऐसे 2 ही होंगे इसमें, और इनसे जो है क्षेत्रफल और परिमाप की गणना की जाती है। अब दोस्तों देख लेते हैं त्रिविमीय आकृतियाँ। त्रिविमीय आकृतियाँ क्या होती हैं, 3 डायमेंशनल। तो ऐसी आकृतियाँ जिनमें 3 आयाम होते हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। उसमें केवल कितने थे 2 विमीय में, लंबाई और चौड़ाई। इसकी आयतन, वक्र, जो इनसे क्या निकाला जाता है, इससे तो इससे आयतन निकालते हैं, वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो जो त्रिविमीय आकृतियाँ होती हैं वो इस प्रकार की होती हैं, देखिए जैसे कि ये तो ये कैसी है, ये त्रिविमीय आकृति। ये मान लीजिए x है, ये y है, ये z है। मान लीजिए ये उसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो इस प्रकार से ये त्रिविमीय आकृतियाँ होती हैं, इनमें तीनों होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब देखते हैं दोनों आकृतियों में तुलनात्मक अंतर, 2D आकृतियों और 3D आकृतियों में। तो देखिए हमारे पास जो 2D आकृति है, ये स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसमें क्या है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई 2 ही चीज़ दी हुई है। दूसरी साइड हमें एक 3D आकृति दिख रही है। इसमें देखिए इसमें क्या होता है कि जो 2D आकृतियाँ होती हैं उसमें क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई, ये ऊपर वाली आकृति। लेकिन इसके अलावा इसमें क्या है, एक ये हाइट भी दी हुई है। तो इसमें सबसे बड़ा अंतर क्या है कि हमारे पास इस तरह की कुछ आकृति इसमें बनी हुई है। तो ये उसकी जो है, ये मान लीजिए इसकी लंबाई है और ये इसकी जो है चौड़ाई है और ये उसकी ऊंचाई है, यानी कि इसमें जो है 2 डायमेंशन हैं, 2 विमाएँ हैं, और इसमें जो है
3 विमाएँ दी गई हैं। तो इस प्रकार जो 2D आकृतियाँ हैं इनमें मोटाई नहीं होती है और जो 3 विमीय आकृतियाँ होती हैं उनमें मोटाई भी होती है। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए जो 2D आकृतियाँ होती हैं उसके एग्जाम्पल में ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है और सर्किल है। यानी कि ऐसी आकृतियाँ जिसमें 2 विमाएँ हैं, इनकी मोटाई नहीं होती है। ये कोई भी आकृति मोटाई नहीं होती है, इनकी सिर्फ 2 होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। चाहे आप त्रिभुज को ले लें तो त्रिभुज में भी ये इसका आधार है और ये इसकी ऊंचाई है, या ऊंचाई के तौर पे मान लीजिए कि ये उसकी ऊंचाई है तो इसमें लंबाई नहीं होगी, या लंबाई है तो ऊंचाई नहीं होगी। रेक्टेंगल में भी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, ऊंचाई नहीं होगी। तो इस प्रकार ये 2 विमाएँ हैं। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ये आकृतियाँ होती हैं इनसे हम क्या निकालते हैं, इनका एरिया निकालते हैं। एरिया मतलब कि जैसे मान लीजिए ये स्क्वायर है, मान लीजिए अगर स्क्वायर का एरिया निकालना है तो क्या होता है इसका होता है भुजा गुणा भुजा, यानी कि साइड बाई साइड ये गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 2 ही विमाएँ होती हैं, भुजाएं तो इसकी 4 होती हैं, ये 4 भुजा हैं, ऊंचाई नहीं होती है। ऐसे ही आप देखिए ट्रायंगल को, तो इसका क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई होती है। तो देखिए कि इसमें भी हमें 2 ही हैं विमाएँ। रेक्टेंगल में भी यही होता है और सर्किल में भी यही होता है। सर्किल में होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसमें भी यही होता है, हमें 2 प्रकार की ही विमाएँ मिलती हैं। अब देखिए दोस्तों त्रिविमीय आकृतियाँ 3D शेप जो होते हैं वो उनमें क्या अंतर होता है 2D से। देखिए यहाँ पर हम अगर किसी एक ले लें तो मान लीजिए जैसे कि ये क्यूब है, तो देखिए क्यूब में ये ऊपर का हिस्सा लंबाई चौड़ाई है और ये नीचे का इसकी ऊंचाई बता रहा है। तो इस प्रकार इसमें 3 विमाएँ हैं। अब मान लीजिए हम अगर यहाँ पर किसी का मान लीजिए क्यूब का ही क्या निकालते हैं, घन निकालते हैं, आयतन निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। तो क्या करते हैं, इसकी जो क्यूब की साइड होती है, कोई भी भुजा होती है, मान लीजिए उसकी भुजा ए है, तो क्या करते हैं अब हम ए गुणे ए अर्थात ए की पावर 3। तो क्या होता है इसमें, ये 3 विमाएँ हैं इसलिए हम ऐसा करते हैं। इसी प्रकार हम और जो भी होती हैं आकृतियाँ, जैसे कि सिलेंडर है, स्क्वायर है, सिलेंडर है, गोला होता है, स्फेयर में भी हम यही करते हैं, कोन में भी हम यही करते हैं। तो क्यों, क्योंकि इनमें जो है इनकी लंबाई चौड़ाई के अलावा ऊंचाई भी होती है, कुछ ना कुछ इनकी हाइट होती है, इस वजह से हम ऐसा करते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये है कि क्या वास्तविकता में 2D आकृतियाँ, द्विविमीय आकृतियाँ होती हैं या ऐसा संभव है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि वास्तव में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी वस्तु दुनिया में कैसी भी वस्तु होगी तो उसकी कुछ ना कुछ, भले वो बिल्कुल शून्य के बराबर ही हो, मतलब 0.00 सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर हो, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी। तो इस प्रकार ये सिर्फ आकृतियाँ पेपर पर ही बनाई जा सकती हैं, वास्तविकता में ऐसी कोई भी आकृति नहीं होती, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं होती जो 2D हो। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि 2D आकृति वास्तविकता में नहीं होती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा ये लेसन यहीं समाप्त होता है और अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।